Hi students, this is Omkar Tomar, your English teacher, and I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes. The video is going to be the fourth part of the chapter On the Face of It by Susan Hill from the book Vistas of Class 12th. So students, don't forget to subscribe this channel. Please like, share and subscribe the channel. Derry, they talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. So daddy said that everyone is will be worried about me if I am not home at time, and his family worried about him, that what would he do in the future with a burned face. Mr. Lamb, Lord, boy, you have got two arms, two legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. भगवान ने तुम्हें दो आंखें, कान, हाथ, नाक, दिमाग सब कुछ दिया है. कुछ भी कर सकते हो, जिस तरफ चाहो तुम जा सकते हो. बाकी से अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो. डैरी, हाउ? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? दोस्त हैं तुम्हारे? हंड्रेड्स, सैकड़ों हैं. बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, तुम तो अकेले रहते हो. इट्स अ बिग हाउस टू, और घर बड़ा भी है. फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी. हर जगह दोस्त हैं, लोग आते हैं, हर आदमी मुझे जानता है. गेट खुला रहता है, वो आते हैं, यहाँ बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, सर्दियों में आग तापते हैं. किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, सेब नाशपाती के लिए बच्चे आते हैं, टॉफ़ी के लिए आते हैं. आई मेक टॉफ़ी विद हनी, शहद के साथ मैं टॉफ़ी बनाता हूँ. एनी बडी कम्स, सो हैव यू, कोई भी आ जाता है, ऐसे ही तुम आए हो. डैडी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. हाँ लेकिन मैं तो फ्रेंड नहीं हूँ. सर्टेनली यू आर. सो फार एज आई एम कंसर्न, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? ऐसी तुमने कौन सी बात करी है जिससे मैं सोचूं तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो? डैडी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज़. मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, नाम नहीं जानते हो, कहाँ रहता हूँ ये नहीं जानते हो, तो दोस्त कैसे हुए? मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई? ये इतना इम्पोर्टेंट है? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड? मतलब तुम्हें दोस्त बनाने से पहले तुम्हारी सारी डिटेल जान के एक बक्से में बंद करूँ तब बनोगे? आई सपोज नॉट. नहीं, मैं ऐसा भी नहीं मानता. मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़. अच्छा लगे नाम बता दो, एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, ना बताओ अगर नहीं अच्छा लगता. डैरी, डैरी, ओनली इट्स डेरेक. डैरी नाम है मेरा, डेरेक, बट आई हेट दैट, मुझे अच्छा नहीं लगता. डैरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइन और चूज़ दैट. मिस्टर लैम, सर्टेनली. डैरी ने बोला, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम्हें मेरा होने की ज़रूरत नहीं है. मिस्टर लैम ने कहा, बिल्कुल, ये पक्की बात है, सही बात है, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है. डैरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड. हो सकता मैं यहाँ कभी ना आऊँ, कभी ना मिलूँ, तो मैं फिर भी एक फ्रेंड कैसे रहूँगा? मिस्टर लैम, क्यों नहीं? डैरी, हाउ कुड आई? यू पास people in the street and you might even speak to them but you never see them again. क्यों?
बहुत से लोग हैं गली में आते हैं जाते हैं टकरा जाते हैं, बाद में कभी दिखते भी नहीं है। तो इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब तो नहीं कि वे दोस्त हैं। मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट, ये भी तो मतलब नहीं है कि वो दुश्मन है। यह है ऐसा मतलब? नो, दे आर जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है वो तो। पीपल है बस, दैट्स ऑल, लोग हैं। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। लोग कभी ऐसा नहीं होता कि लोग कुछ नहीं होते, नहीं, लोग कुछ नहीं नहीं होते हैं, कभी नहीं। डैडी, देर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनसे मैं हेट करता हूँ। दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, किसी एसिड की बोतल से भी ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों से होता है। मतलब तुम करोगे यही बात, तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी एसिड से भी, कि कुछ लोगों से तुम नफरत करते हो। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो तुम्हारा फेस ही जलाया है। ये जो एसिड तुम्हारे मन में भरा है लोगों के लिए, ये तुम्हें खुद जला देगा। डैरी ओनली मिस्टर लैम लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे एक बॉम्ब था, मेरी टांग गई उसमें। देयर इज वर्स्ट थिंग कैन हैपन, बुरी चीज़ भी हो सकती है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम खुद को अंदर से जला सकते हो। डैरी आफ्टर आई कम होम वन पर्सन सेड, जब मैं घर आया उसके बाद में एक आदमी ने बोला, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, इसको यहीं रुकना ठीक होगा इन द हॉस्पिटल में। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, शी थिंक्स blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys, मतलब उनका कहना है कि अंधे लोग अंधों के बीच में रहना चाहिए और पागलों को पागलों के बीच में रहना चाहिए। मिस्टर लेमन पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिनकी दोनों टांगे नहीं है। दैट्स राइट, हाँ ये भी सही है बात, बस ये भी सही है भाई, उनको बिना टांगों के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ड वुड बी दैट, अगर बिना टांगों वाले इंसान सारे बिना टांगों वालों के साथ रहे तो दुनिया कैसी होगी? इमेजिन करो। एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक दैम, कम से कम कोई ऐसा इंसान तो नहीं होगा जो तुम्हें घूरेगा ये देख के कि तुम उसकी तरह नहीं हो। सब एक जैसे होंगे तो कोई किसी से परेशान नहीं होगा, कोई किसी को घूरेगा नहीं। सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तो तुम सोचते हो कि उन्हीं लोगों के साथ रहूं जिनके चेहरे जले हुए हैं, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, तुम्हारी तरह दिखते हैं। और एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, हर चीज़ अपने आप में अलग है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मिस्टर लैम वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, देखना सुनना और सोचना, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं सब चीज़। डैरी आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स। हाँ, मुझे हो सकता है कि ऐसा घर पसंद आ जाए जिसमें कर्टेन्स नहीं है, तो हर चीज़ थोड़ी ऐसी हो जाएगी मुझे हर चीज़ पसंद आ जाएगी। डैडी सेड दैट ही लाइक मिस्टर लैम्स हाउस एंड गार्डन, उसको उसका घर पसंद है। मिस्टर लैम द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, यहीं रह लो आके। बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। मिस्टर लैम एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज, जो मेरा है वो किसी का भी है। टेरी सो आई कुड कम हेयर अगेन, इवन इफ़ यू वर नॉट आई कुड कम हेयर। हाँ, तो मुझे लगता है मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ अगर तुम यहाँ ना हो तब भी। मिस्टर लैम सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हेयर ऑफ कोर्स, कोई तो मिलेगा तुम्हें यहाँ, मैं ना मिलूँ तो कोई मिलेगा, आ सकते हो। डायरी ओह, students, thanks for watching this video.
Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.